हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के ही चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.5 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। इन एनी ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल होगा। ए यहां पर देखना होगा हमको कि बड़ा वाला साइड DB और CD, इसमें बड़ा कौन सा है तो बड़ा DB होगा। तो हम लोग B को इधर रख लेते हैं और C इधर रख लेते हैं और द परपेंडिकुलर फ्रॉम A, यहां से एक परपेंडिकुलर D डाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा। गिवन में क्या है? गिवन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर CD, AD perpendicular CD such that DB and DB is equal to 3CD. ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव टू AB स्क्वायर is equal to 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट इस तरह से बनाते हैं कि AB स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया उन्होंने, AC स्क्वायर का निकाल लिया और BC स्क्वायर का निकाल लिया और इस प्रकार से ये क्वेश्चन लेंदी बन जाता है। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो CD और BD में जो रिलेशन दिया हुआ है तो इसके किसी भी पार्ट को हम लोग सहूलियत के लिए मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन में लेट CD इज इक्वल टू X यूनिट्स। मान लेते हैं CD इक्वल टू X सेंटीमीटर। अगर CD को हम X मान लिए तो DB 3CD है। Therefore DB is equal to 3CD। 3CD is equal to 3 और CD को X मान लिए है तो 3X यूनिट्स ये निकल गया। ठीक, अब हम लोग ये वैल्यू यहां पर रख लेते हैं जो कि हमको बनाने में आसानी होगी। तो CD को X मान लिए थे, ये X है और DB 3X है तो ये 3X लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, क्योंकि AB स्क्वायर दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल ABD में लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD या ADB, कुछ भी लिखें, ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हमको 2AB स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 2AB स्क्वायर भी लेके चल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होगा। तो यहां पर इन ट्रायंगल एडीबी हम लोग एबी स्क्वायर ले लेते हैं। एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर, ये वाला एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर। एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर या बीडी स्क्वायर। अब यहां पर देखें एडी स्क्वायर को, इस एडी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। तो यहां पर लिख लेते हैं एडी स्क्वायर के जगह पे, एडी स्क्वायर की जगह पे एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। ये तो एडी स्क्वायर के बदले में लिखे हैं, लेकिन बीडी स्क्वायर बचा हुआ है तो प्लस बीडी स्क्वायर लिख दें, बीडी स्क्वायर। यहां पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एडी स्क्वायर, सिंस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। जो यूज कर रहे हैं वो रीजन ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ठीक, अब चलिए ये वाला लाइन जो दिया हुआ है इसको देखा, प्रूफ में एसी स्क्वायर है इसलिए एसी को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो लिख लेते हैं हम लोग एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, सीडी एक्स मान चुके हैं हम लोग, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, बीडी 3x है तो इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर होगा। फिर इसको लिखते हैं एसी स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहां पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर, 2 इंटू 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8। अब एबी स्क्वायर के ही बराबर ये चल रहा है तो एसी स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस x 4x स्क्वायर। अब देखें ये तो 4x स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन जब इसका हमको इसको कन्वर्ट करना है x को BC में, क्योंकि प्रूफ में BC दिया हुआ है, तो देखें जरा सा यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 3x, x प्लस 3x इज इक्वल टू BC, x प्लस 3x इज इक्वल टू BC, 4x is equal to BC, therefore x is equal to BC by 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो x के जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BC by 4 का x स्क्वायर होल स्क्वायर, BC by 4 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस 2 4 8 रहने दीजिए, 8 का कोई काम नहीं है, BC स्क्वायर बाय 4 4 16 हो गया। अब ये 8 1 8 2 को ये काट सकते हैं, काट दिए। अब ये जो आपका इक्वेशन आया है उसको सिर्फ सॉल्व कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर था हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर देखिए एसी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2, BC स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाता है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर के बराबर ही आया था, AB स्क्वायर के ही बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2AB स्क्वायर, देयरफॉर 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू
2ac² प्लस bc²। प्रूव, यही प्रूव करना है। 2ab² इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc²। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी वे में बना लीजिए। जो पार्ट दिया हुआ है उसको x मान लीजिए, दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है वो 3x हो जाएगा। उसके बाद आप इस ट्रायंगल में AB² लेके चल दीजिए, इसमें AD² आएगा, AD² को AC में कन्वर्ट कर दीजिए, बिल्कुल सवाल बन जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह आ गया होगा और दूसरे मेथड्स के अपेक्षा ये मेथड आपको ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये वाला लाइक मारा, ठीक है। और आज के लिए इतना सा ही, फिर अगली